अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ मुआफ़िया मलिक। बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, यानी माहिर नफ्सियात। उसके साथ साथ मेरी डिफरेंट थेरेपीज़ में सर्टिफिकेशंस भी हैं, जैसा कि एनएलपी, हिप्नोथेरेपी एंड सीबीटी। आज हम इस वीडियो में बहुत ही एक नाजुक टॉपिक पर बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं सेल्फ़ हार्म। यानी बहुत से लोग अपने आप को जिस्मानी तौर पर बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं, अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर कट्स लगाते हैं, जलाते हैं, अपने आप को किसी न किसी तरह से अज़ियत का शिकार करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपनी उस इमोशनल पेन से लड़ रहे होते हैं। तो जब वो इमोशनल पेन कहीं निकलती नहीं है, तो उसको वो अपने जिस्म पर ज़ोर दबाव करके अपने आप को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तकलीफ़ पहुँचाते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं कि क्यों लोग सेल्फ़ हार्म की तरफ जाते हैं। उसके साथ साथ सेल्फ़ हार्म से कैसे बचा जाए, यानी उसकी प्रिवेंशन के हवाले से भी बात करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं सेल्फ़ हार्म के हवाले से। यानी बहुत से लोग अपने आप को जब नफ़सियाती तौर पर बहुत सी डिफरेंट स्ट्रेसर्स का शिकार होते हैं। समटाइम्स ये डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, समटाइम्स एंजाइटी की वजह से हो जाता है, या कई दफ़ा हम ऐसी इमोशनल पेन से गुज़र रहे होते हैं कि हम अपने आप को उस इमोशनल पेन से निकालने के लिए अपने जिस्म पर डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो तकलीफ़ पहुंचाते हैं। बहुत से लोग अपने जिस्म के हाथों पे, अपनी बाजुओं पे कट्स लगा लेते हैं, अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को जलाने की कोशिश करते हैं, या अपने हाथ को किसी दीवार के साथ ज़ोर से मारते हैं ताकि किसी न किसी तरह से वो अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा सकें। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, लेकिन आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कहीं न कहीं अपने अंदर ही अंदर किसी न किसी चीज़ से लड़ रहे होते हैं, और अपने उस पेन को कम करने के लिए वो इस चीज़ का रवैया जो है वो इख्तियार करते हैं। जी, ये इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? सबसे पहली जो मेन वजह देखी गई है रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, जो ख़वातीन हैं, स्पेशली अगर मैं उनकी बात करूं, तो बचपन में किसी भी ऐसे हादसे की वजह से, या आपके साथ किसी ने फ़िज़िकली या सेक्सुअली आपको अब्यूज़ किया हो, तो आप अपने जिस्म के हिस्सों पे फिर क्या करते हैं, कट्स लगाते हैं, क्योंकि आपका वो स्ट्रेस निकल नहीं सकता। यानी आपका स्ट्रेस कहीं निकल नहीं रहा है, आपका वो गुस्सा नहीं निकल रहा है, वो अंदर ही अंदर दब रहा है, और आपका कंट्रोल किसी और पर नहीं है। और जब आपका कंट्रोल किसी चीज़ पर नहीं होता, तो आप अपना वो सारा दबाव अपनी ज़ात पे डालते हैं, और क्या करते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, उनके बाजुओं पे कट्स लगे होते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को वो जलाते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं, कोई ना कोई समटाइम्स क्या होता है, करंटली कोई ब्रेकअप हो गया है, तो ब्रेकअप में इंसान इतना इमोशनली डिस्टर्ब होता है कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और इसमें रेशो भी देखी गई है, लड़कों की निस्बत लड़कियों में ये चीज़ ज़्यादा है कि वो अपने जिस्म पे जो है वो अजियत पहुंचाती हैं, सेल्फ़ हार्म करती हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़, यानी सिग्निफिकेंट मैरिटल इश्यूज़ जब आ रहे होते हैं शादी के दौरान, आप अपनी लाइफ को गुजार तो रहे हैं, लेकिन आपको किसी ना किसी तरह से फ़िज़िकली अब्यूज़ किया जा रहा होता है, आपको मारा जाता है, डिफ़रेंट तरीक़ों से आपको टॉर्चर किया जाता है। उसके नतीजे में भी बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो अपने जिस्म के डिफ़रेंट हिस्सों को, स्पेशली अपने बाजुओं पे जो है वो कट्स लगाती हैं। अब ये तो हमें पता चल गई सेल्फ़ हार्म के पीछे वजूहात क्या होती हैं, क्यों इंसान अपने आप को इतनी तकलीफ़ में लेकर जाता है। अब हम कुछ इसके प्रिवेंशन के हवाले से बात करते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप लोग खुद अपना कर सेल्फ़ हार्म से बच सकते हैं।
सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को सेल्फ़ हार्म ही करना है, अपने आप को अज़ियत ही पहुंचानी है, तो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें। आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथ को बर्फ़ के पानी में, ठंडे पानी में जो है वो डुबो दें, ताकि वो आपका हाथ सुन्न होगा, उससे भी आपको तकलीफ़ चेंज होगी, लेकिन एक सोर्स जो है वो आपकी तकलीफ़ का चेंज होगा। अपने मुँह में नमक या हरी मिर्च चबा लें। देखें, आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। ये मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की रूटीन में एक हेल्दी रूटीन, एक हेल्दी एक्टिविटी लाज़मी रखें। वो कोई जिम हो सकती है, कोई वॉक हो सकती है, कोई ऐसी चीज़, अपने किसी दोस्त से बात करें। तो इसमें हम हाईली रिकमेंड करते हैं, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई फैमिली का मेंबर जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, आप उससे शेयर करें कि आपका अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने का दिल कर रहा है, इस बात पे गुस्सा है, तो उसका मैं क्या करूं। देखिए, डिस्ट्रैक्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन आपको इनसाइट डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के बावजूद आप म्यूज़िक सुन लें। समटाइम्स हमें म्यूज़िक बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करता है। आप कुरान पाक की कोई तिलावत कर लें। आप उसके अलावा डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ हैं, किसी दोस्त से, किसी से भी बात कर लें। अगर आप इन सब चीज़ों के बावजूद आपका दिल कर रहा है कि आप अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाएँ, और समटाइम्स बहुत ज़्यादा आप लोग इस तरह से होता है, एक छोटा इवेंट हुआ, आपने अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाई, दूसरा इवेंट हुआ, तीसरा, अल्टरनेटिव वेज़ पे आप अपने आप को किसी ना किसी तरह से जो है वो तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। तो इसके नतीजे में बहुत सी अमवात भी देखी गई हैं कि बार बार अपने आप को सेल्फ़ हार्म करने के बाद कुछ लोग जो है वो सुसाइड की कोशिश भी करते हैं, जिसके नताइज बहुत ही ज़्यादा वर्स होते हैं। तो इन सब टेक्निक्स के बावजूद अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप के अंदर वो सारी चीज़ें, देखिए आपके इमोशंस हैं, ये इमोशनल पेन है जो आपकी बाहर नहीं निकल रही, तो आप अपनी बॉडी पे ज़ोर आजमाई कर रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप काइंडली किसी प्रोफेशनल से हेल्प सीख करें, किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसे प्रोफेशनल से बात करें जो आपको गाइड कर सके। और ये बहुत सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की, आप इन स्ट्रेटजीज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा किसी ना किसी तकलीफ़ या किसी डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से भी अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तो आपको किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से जो है वो रिकमेंड करना चाहिए, किसी से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आपकी काउंसलिंग कर सके और आपको आपकी ज़िंदगी के इस खौफनाक मोमेंट से बाहर निकाल सके। और जब आप अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालेंगे, तो आपको अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत लगेगी। अपने आप से प्यार करना सीखें। इसमें एक छोटी सी एक्टिविटी है जो मैं लास्टली शेयर करती जाऊँ। हम अपने आप को नेगेटिव बहुत ज़्यादा करते हैं, अपने आप को टॉन्ट करते हैं, मैं तो हूँ ही बुरी, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, मुझे तो मर जाना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अपने बारे में कोई अच्छी सी क्वालिटीज़ लिखें, 4 से 5। देखिए, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कोई एक अच्छी एक्टिविटी ना करता हो। हम पूरे दिन में लाज़मी एक नेकी ज़रूर करते हैं। तो आपने अपने उस पेपर पे लिखना है और मिरर के सामने खड़े होकर उसको बार-बार दोहराना है और महसूस करना है। इसको हम मिरर एक्टिविटी भी कहते हैं, स्ट्रेटजी कहते हैं, जिसमें आप अपने आप को पॉजिटिव अफ़र्मेशन दे रहे होते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। अपने रिव्यूज़ भी शेयर करें, और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके इर्द-गिर्द या आपके फैमिली में कोई एक दूसरे को या ख़ुद को सेल्फ़ हार्म कर रहा है, तो उसके साथ सख्ती से पेश मत आएँ। उसके साथ नरमी से पेश आएँ, उसके साथ प्यार से पेश आएँ, उससे पूछें, और अगर वो आपसे शेयर नहीं कर रहा, तो प्रोफ़ेशनली किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि आप उसको उस मसले से निकाल सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।